और नमस्कार सभी छात्रों, आज आपका फिजिक्स का एग्जाम था और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आंसर की फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आप देख सकते हैं और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये मोबाइल नंबर है, नोट कर लेना। यदि कोई भी आपको डाउट हो तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता उनका आपका क्या है, मैचिंग है। तो प्रकाश की तीव्रता क्या है, फोटोन की संख्या। फर्स्ट प्रकाश की आवृत्ति, आपके फोटोन की आवृत्ति है, दिख रहा होगा वो सही। कार्यफलन, कार्यफलन क्या होता है आपका, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा है। नेक्स्ट है द्रव तरंग, द्रव तरंग का संबंध है गतिशील कण। धैर्य आवृत्ति, धैर्य आवृत्ति है सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। और प्रकाश की कणीय प्रकृति क्या होती है, फोटोन होती है। 6 है, मिलाइए आपके सही है। और हम बताते हैं कौन से चैप्टर से आए आपके। ये देख सकते हैं आप, आपका कार्यफलन से आया एक क्वेश्चन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। नेक्स्ट आपकी धैर्य आवृत्ति से गिरा है ओटी, आपके प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति देख सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है, द्रव्य तरंग, ये है आपका द्रव्य तरंग, देख सकते हैं आप। गतिमान गतिशील होते हैं। तो हमने जहां जहां आपको ओटी पढ़ाई है, ये एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चन बन चुके थे। एक ही चैप्टर से आपकी ये ओटियां बनी है आपकी, आप देख सकते हो। और बाकी सब चीजें देखा हम एक एक ओटी समझा सकते हैं आपको, लेकिन क्या है वीडियो बड़ी बन जाती, कहां से आया ये चैप्टर ही बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम तेजी में लेके चलेंगे और उसके आंसर बताते जाएंगे। ये है आपके आंसर। और बताएं आप लोगों ने क्या आंसर बताया था इसकी, जल्दी बताएं स्पीड में। एक पूरा, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पूछे इसमें, तो इसका आंसर क्या था, ये हमने आपको प्रैक्टिस में भी करवाया था, ऑफलाइन क्लास इसने हमसे ली हो। इलेक्ट्रॉन होते, हमने कम से कम 250-300 क्वेश्चन करवाए थे ओटी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अभी हम बताएं कहाँ ये क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती, कैसी रेखा होती है, स्पर्श रेखा, इंग्लिश में टेंजेंट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट बताएं क्वेश्चन, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की प्रकृति होती है। जल्दी क्वेश्चन बताएं क्या आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाना, जिसको देखना है मैचिंग करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में संचरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ। कैसी प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। हम हट जाते हैं कि आप आराम से देख सकें। प्रकाश की घटना में ऊर्जा पूर्ण वितरण, ऊर्जा का पूर्ण वितरण किसमें होता है, ऊर्जा का पूर्ण वितरण किसमें होता है, तो व्यक्तीकरण में, इंटरफेरेंस कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण फिलिंदर में होने पर आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है। तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, लंबवत होगा उसकी। सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का एक, देख लेना आराम से, फोटो कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी फिलिंदर में फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, कैसा होता है, कम। बताएं आप लोग कितने सही हैं आपके। इंग्लिश में कहो तो इंग्लिश में बता देंगे हम आपको, ये है इंग्लिश का पेपर भी देख सकते हैं आप, और हिंदी का। तो ये बताना कि आपके फिलिंदा ब्लैंक्स में कितने सही निकले हैं। चले आगे। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जब इसी तरह की आपको
समझाया था। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हाँ शून्य होता है, सत्य है इसका आंसर। और समझाया भी था क्यों होता है, क्योंकि अंदर क्या नहीं होता, कोई विद्युत नहीं होता, इसकी सतह पर होती है सिर्फ। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद पास बनाती हैं, तो ये भी सत्य है, बंद पास बनाती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, असत्य। जब मैंने आपको कल ही पेपर में समझाया था, पेपर आए तो उसमें 6-7 नंबर की उल्टी पसी आती है। तो हमने पढ़ाया गामा तरंगों की सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है, तो ये आंसर क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट, एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, असत्य। नेक्स्ट बता, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है, बता यदि। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा में समझाई थी आपको क्या होती है, जो बदलती रहती है, इनका मान शून्य होता है, तो सत्य है, इसका मान शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, देखें फोर्थ आपका क्या है, आपका कितना करेक्ट है, इसका आंसर बताएं क्या होगा। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्या आवेश वाहक है, तो एन प्रकार के में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार के में आपको क्या होता है, न्यूट्रॉन। एन प्रकार का पूछा है। वायु का पराविद्युतांक होता है, तो वायु का क्या होता है आपका पराविद्युतांक, लगभग 1 होता है, लगभग क्या होता है 1। इस तरह क्वेश्चन कई तरह का, वायु का, पानी का, यहाँ से क्वेश्चन गिरते हैं पराविद्युतांक से। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम है, बहुत मोस्ट है, फर्स्ट और सेकंड और यही हमने बताया था। किसको शो करता है, संवेग के संरक्षण के नियम को, किरचॉफ का धारा वितरण का नियम। मिलाते चले अपना, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, आवेश संरक्षण के नियम कहना वाले थे, ये संवेग का होगा, आवेश संरक्षण, सॉरी गलत है। नेक्स्ट क्या था, कौन सी घटना प्रकाश की तरफ प्रकृति नहीं दर्शाती, देखो नहीं दर्शाती है आया है, तो क्या है, कौन सी दर्शाती है, व्यक्तिकरण दर्शाती है, ध्रुवण भी दर्शाती है, विवर्तन भी दर्शाती है। हमें समझाया था व्यक्तिकरण क्या होता है, जब 2 तरंगे एक हो जाती है, संयोजित हो जाती है। विवर्तन क्या होता है, जब तरंगे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ध्रुवण एक साइड में हो जाए, लेकिन खाती प्रकाश विद्युत प्रवाह नहीं दर्शाती। तो इसका आंसर क्या था, हमने करी आपको समझाया था ध्रुवण आध्रुवण के बारे में, ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, वही क्वेश्चन ही बनाया इसमें ध्रुवण और आध्रुवण का, तो देख सकते हैं आप। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हेनरी हर्ट्ज ने की थी। हर्ट्ज करके नाम से याद कर सकते हैं आप, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। बताएं कितने सही बने इसमें, चेक करें आंसर, बता के दीदी। देखिए चलते आगे, और क्या थे आपके, फाइव विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए, मोस्ट है, याद भी क्या होगा आप लोग, q प्लस n प्लस माइनस n e, ये डेरिवेशन भी है, आता है। 10 प्रकाश की आवर्ती किस कोटि की होती है, आवर्ती किस कोटि की होती है, तो ये था 4 × 10⁸ से 8 × 10⁸, नहीं 14 से 10⁻14 इस प्रकार से क्या होती है, आवर्ती होती है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने हर्ट्ज तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। जब मैं हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की हमने जो आपकी क्लास ली थी, हमने आपका एक पेपर कराया था सैंपल पेपर, तो हमने इस तरह के क्वेश्चन बताया था कि P = होता है 1/f। तुमने क्या दिया है, फोकस दूरी दी है हमने, तो 1/0.5 दिया है। अब ये पॉइंट हटेगा, दिख नहीं रहा हो शायद आपको, ये पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, ऊपर 0 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 5 से काट देंगे तो 2 आएगा, तो P = में क्या होगा, 2 डायमीटर हो जाएगा। P = ना नापते हैं,
तो 2D था इसका आंसर। इसका आंसर क्या था? 2D था। जो 2D करके आया है उसका क्या है? ये सही है। अनियम पीरियड का ऐसा ही मात्रा लिख लीजिए। हमने कल आपको बताओ उसी में बताया था, ऐसे ही शायद टिक वो थे आपके 1 वर्ड से वाले क्वेश्चन थे, उसका हमने बताया था आंसर ऐसा ही मात्रा होता है इसका है। ताकि 5-6 क्वेश्चन वैसे रिपीट हो गए आपके। प्रत्येक धारा का वर्गमान मूलमान ज्ञात किए, तो यही हमने कल कराया था आपको। क्या कराया था हमने? IRMS इक्वल टू में I0/√2, या किसी ने ऐसे लिखा हो 1/√2 गुना होता है, या किसी ने 0.707 भी लिख दिया हो तो भी सही है, क्योंकि इसका घात देंगे तो वही आएगा। तो जो तीनों किसी भी तरीके किया हो आपका सही माना जाएगा। ना तो कोई डाउट है ना मन में, कितने सही लिखे हैं आपके। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कंप्लीट। चलते हैं आगे, इसकी शॉर्ट लेते चले। अब ये क्वेश्चन आए थे, किसी संदाय की धारिता को परिभाषित करते हुए इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ये आपके क्वेश्चन हैं। किसी कुकरे आवेश, बहुत सिंपल पेपर आया था, ऐसा नहीं है कोई टफ आया हो कि बहुत कि आपको आ नहीं रहा हो। हम आपको क्वेश्चन ही दिखा सकते हैं, मैं कहाँ कराया था क्वेश्चन आपको। यह क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फंसे हैं। संधाय की धारिता प्लेटों में उपस्थित सी बड़ा क्यूब भी ऐसा ही मात्रा फेरेड होता है इसका, देख सकते हैं आप। किसी कुकरे आवेश से आगे के अंदर प्रतिबिंदु विभव एक समान होता है। ये क्वेश्चन कराया था हमने आपको। नेक्स्ट देखें, निज एवं बाह्य अर्धचालकों में 2 अंतर लिखिए। ये बताते हैं आपको क्वेश्चन। ये देख सकते हैं कोई 2 अंतर। देखें, सामान्यतः अर्धचालक का धारा प्रवाह नहीं होता, जो कि विस्तार पर होने वाला लगता है। क्यों? जब मैं आपको एक्सप्लेन किया था, समझा। ये हर चीज आपको नोट्स में मिलेगी। आयन ऊर्जा किसे कहते हैं? 2 नंबर की हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन, मैनस का नियम, ध्रुवीय अध्रुवीय प्रकाश तरंग, समान रूढ़ता के वृत्तीय बत्ती का क्या, हर चीज आपको नोट्स में नहीं दिखा सकते हैं। अब ऑफलाइन क्लास आई, एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज बताएंगे कहां से क्वेश्चन बनाया आपका, इंपोर्टेंट क्या था, कैसे तैयारी करा दी थी। समान रूढ़ता की प्रत्यावर्ती धारा, जिस धारा अधिक शक्तिशाली क्यों होती है, यही समझा चुके थे। ट्रांसफार्मर क्लोड पद्धति का क्यों होता है, कितना मोस्ट का भंवर की वजह से इसकी लॉस हो जाती है, इसमें हानि होती है विद्युत की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी रेंज का नियम लिखिए है 11वां। तो ये आया है आपका चैप्टर 4 से, विद्युत चुंबकीय। किसी विद्युत परिपथ को अचानक बंद करते समय चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है। किसी कार का संचार बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है ये? तो है वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ये हो और अधिकतम बैटरी धारा पूछी है, तो इसमें धारा पूछे तो आप फॉर्मूला ये लगा सकते थे, G = I × R। तो I का, इसमें I क्या है, इसमें दिया क्या है, 12 विद्युत भाग दिया है। धारा हमसे पूछिए I, और R कितना दिया है हमें? 0.4 ओम। 0.4 ओम, इसको इंटू लिख सकते हो, पॉइंट का इंटू ही होता है। अब ये I है तो 0.4 नीचे आएंगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आएगा? 0 जाएगा। दिख तो रहा होगा आप सबको, दिख रहा है, दिख रहा है क्लियर? 4 से काटें तो ये आएगा 30, और I का होता है एम्पियर। ये इसका आंसर था। सिंपल था, कोई टफ नहीं था। 2 नंबर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। इसकी शॉर्ट ले लिया होगा आप लोगों ने। चले आगे, ये कुछ देखें, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या दिया? ये दिया है, ये हमें दिया है। ये कितना दिया है हमें? 10, जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? 3 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध लिख लो,
3 ओम है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित इस परिपथ में धारा का मान I दिया है 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोधक का हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कुल प्रतिरोध क्या होता है? कुल प्रतिरोध क्या होता है बताइए आप। कुल प्रतिरोध आपका क्या होगा? यानी कि ये आपने कहा इनने कहा है कि कुल प्रतिरोध आपका क्या होगा बताइए। यहाँ पे लिख दें या दिखाई दे रहा हो? शायद हम नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप लिख रहे हो तब दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम इसलिए हटे आते हैं कि आपको बोर्ड दिखे। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू क्या है? कैपिटल E अपॉन I। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? कुछ दिया है कैपिटल E तो दिया है 10 और I कितना दिया है? 0.5 दिया है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो अब यहाँ पे पता है 1 0 बढ़ जाता है तो 5 2 का क्या होगा? 10 होगा। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर क्या होगा? 20 हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या? प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कर दीजिए भैया। यहाँ स्मॉल r भी दिया था तो r प्लस 3 20 r माइनस के हो जाएंगे तो ये होगा 70। ये क्वेश्चन का आंसर था। इस तरह के बहुत सवाल करवाए थे। यहाँ से समझो लगभग हमने ये क्वेश्चन 200 करवाए थे। हमने कहा था ये फंसेंगे और ये है आप कह रहे सोच रहे होंगे सर ऑनलाइन में कहना बहुत आसान है, कराए हूँ नहीं कराऊँ। ये सवाल दे सकते हैं। अच्छे खासे एनडी के क्वेश्चन कराए थे हमने। देखें क्वेश्चन ये नहीं है। मैं एक क्वेश्चन ऐसे करवाए थे अच्छे खासे सिंपल अच्छे खास कराएगी पेपर में आने लायक सवाल के हर तरह के क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन। नाइट्रोजन नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल से आया। ये क्वेश्चन करवाई था मेरा I1 शेड्यूल से है। ये नाइट्रोजन नाभिक का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्ञात की। ये तो तेरा ही क्वेश्चन है सर। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। 13 क्वेश्चन देखें आप देख सकते हैं नोट्स कितने ज्यादा फंसे हैं। कंप्लीट नोट्स में से आया। यदि आप लोगों ने पढ़ा हो नेक्स्ट सघन माध्यम स्थित वस्तु की वास्तविक गहराई आवासीय गहराई और माध्यम के अपवर्तन के 6 चैप्टर से आपका क्वेश्चन उत्तर रेंज के रेंज निर्माता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये 6 चैप्टर से आपका देखें। जो है रेंज के उत्तर रेंज के लिए अपर रेंज के लिए वाटर मार्क इसलिए लगा दिए हैं कि किसी को ऐसा ना लगे सर ने अभी लिख लिए हैं। पूरे कंप्लीट नोट्स बने थे और हमने कहा था पेपर यहाँ से आएगा बाहर नहीं जाता है पेपर। यदि आपने सीधा पढ़ा हो पेपर बाहर जाता ही नहीं है। 2 महीने से मॉक टेस्ट चला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे सभी को हमने उन्हीं में से पेपर फंसा है। ओटीएम करवाई थी। न्यूमेरिकल अलग सीजन अलग लेके आए थे हम। और यहाँ पर न्यूमेरिकल का हम आप ये समझो 1 मंथ कम से कम हमने न्यूमेरिकल सीरीज लगवाई। हमें लग रहा था कि हाँ न्यूमेरिकल भी आ सकते लेकिन उस तरह के न्यूमेरिकल नहीं आए हैं एनडीए के। और इस पे ज्यादा फोकस किया था मैं जेईई के क्वेश्चनों पे। विद्युत उद्दीपक के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो ये हम दिखाते हैं कहां पर है। ये दोनों चैप्टर 1 से है। ये चैप्टर 1 का है और ये भी चैप्टर 1 से लिया गया है।
ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगाता, सिद्ध भी कराया कि कैसे करना है बच्चों को। देख सकते हैं नोट कितने अच्छे बने थे। नेक्स्ट देखें, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये चैप्टर 9 से था आपका क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड समानता प्लेट से आपका कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम की जायज संरचना कर लिया हुआ आप लोगों ने। समानता प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक ज्ञात किए, इसे प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। ये चैप्टर 1 से आपका। दिए गए बिंदु आधार विष्टम सेतु का वर्णन कीजिए। सब लोग ऐसे हमने समझाए थे बच्चों को कि इस तरह क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट देखें, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चैप्टर 3 आपका। प्रत्यावर्ती धारा जनित किसे कहते हैं? इसका रेखाचित्र बनाकर कार्य विधि का वर्णन करें। चैप्टर 4 आपका। प्रिज्म के पदार्थ के अपवंतरांक का सूत्र लिखिए। चैप्टर 6। और ये भी चैप्टर 6। यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम आपको पीडीएफ डाल देंगे सभी क्वेश्चन की, एक एक चीज होती है कि कहाँ से आया है, प्रकाश के व्यक्तीकरण और विवर्तन के चार अंतर, प्रिज्म के एक एक चीज की पीडीएफ डाल देंगे आपको। यदि आप चाहते हो कि सर हमें ये एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिए, तो वही भी कर देंगे हम आपके लिए। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। आप यदि को न्यूमेरिकल की चीज लेके आइए, सर ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बना सकते हैं, सर हमारे 28 नंबर के हैं तो 28 नंबर 28 कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं। तेरा टॉपिक पढ़े अच्छी डाल रखे, उसकी प्रैक्टिस करें अच्छी खासी। न्यूमेरिकल सब लेके आएंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट और प्लीज कमेंट करते चलना, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः।